हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 9 हम पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 11 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 11 में हम आज 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर क्यू जो है एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि क्यू से होकर जाने वाला व्यास कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पी क्यू और आर क्यू एस नहीं है, पी क्यू और आर क्यू जो है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि क्यू से होकर जाने वाला व्यास, यह क्यू से होकर जाने वाला व्यास, या पूरा इसको मिला देंगे, यह व्यास हुआ। क्यू से होकर जाने वाला व्यास जो है कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। अर्थात हमको सिद्ध करना है कि कोण एम क्यू ओ, यह बिंदु का केंद्र ओ है, एम क्यू ओ बराबर है कोण एन क्यू ओ के, यही सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ है कि पी क्यू और आर क्यू जो है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा है, तो यहाँ पर रचना कर लेंगे। वृत्त के केंद्र से जो है, वृत्त के केंद्र ओ से ओ एम पी क्यू पर और ओ एन जो है आर क्यू पर लंब डालेंगे। इसलिए कोण ओ एम क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला गया है, और कोण ओ एन क्यू बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री दोनों हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है कि, यहाँ पर लिख देंगे, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि कोण एम क्यू ओ बराबर होगा कोण एन क्यू ओ के, बराबर होगा कोण एन क्यू ओ के। यानी सिद्ध करना है कि जो क्यू से होकर जाने वाला व्यास जो है क्यू ओ, यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, एस दे दीजिए, क्यू एस जो है वह कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। चूँकि ओ एम बराबर ओ एन, यहाँ दिया हुआ है कि पी क्यू और आर क्यू जो है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा है, यानी कि दूरी बराबर है, और लांबिक दूरी को ही उसका दूरी कहा जाता है। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लांबिक दूरी मतलब जो लंब हो वही उसका दूरी होता है। तो इसलिए ओ एम बराबर ओ एन आपका दिया हुआ है, केंद्र से समदूरस्थ जीवा है, इसलिए पी क्यू बराबर क्यू आर होगा, दोनों जीवाएँ बराबर होंगी। क्योंकि प्रमेय नंबर 36 से हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त की जीवाएँ जो केंद्र से समदूरस्थ हो वह बराबर होती हैं। प्रमेय नंबर 36 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। और प्रमेय नंबर 32 से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, जो कि रचना में हम डाले हैं, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, या पी क्यू को समद्विभाजित करता है ओ एम, तो क्यू एम बराबर हो जाएगा पी एम, क्यू एम बराबर एम पी हो जाएगा, और क्यू एन बराबर हो जाएगा एन आर, अब चूँकि पी क्यू बराबर क्यू आर है, क्योंकि यह प्रमेय नंबर 36 है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। तो यहाँ पर जो है पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो और ये दोनों बराबर हैं और ये मध्य बिंदु है, इसलिए क्यू एम बराबर एम पी है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि अब लिख देंगे इसको समीकरण फर्स्ट से पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो पी क्यू को लिख सकते हैं क्या, पी क्यू को लिख सकते हैं 2 क्यू एम, क्योंकि एम जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो पी क्यू को लिख सकते हैं 2 क्यू एम, पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 क्यू एम बराबर, उसी तरह से क्यू आर को लिख सकते हैं 2 क्यू एन, क्योंकि एन जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो क्यू आर को लिख देंगे क्या 2 क्यू एन, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो क्यू एम बराबर हो जाएगा क्यू एन। इसको मान लीजिए थर्ड समीकरण मान लेते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख देते हैं, अब त्रिभुज जो है ओ एम क्यू और ओ एन क्यू में, त्रिभुज ओ एम क्यू और त्रिभुज ओ एन
क्यू में त्रिभुज ओ एम क्यू और त्रिभुज जो है त्रिभुज है ओ एन क्यू में देखिए त्रिभुज ओ एम क्यू यह त्रिभुज और त्रिभुज ओ एन क्यू यह त्रिभुज। इसमें देखेंगे क्या है, तो ओ एम बराबर ओ क्यू एम में क्या है, ओ एम क्यू में क्या है, ओ एम है और ओ एन क्यू में ओ एन है। तो ओ एम बराबर ओ एन है, ओ एम बराबर ओ एन ये आपका दिया हुआ है, ओ एम बराबर ओ एन। तो ये आपका हो गया क्या, भुजा हो गया, इसको लिख देते हैं साइड। ठीक है, ये साइड है, ओ एम बराबर ओ एन। और कोण जो है, कोण ओ एम क्यू बराबर हो जाएगा कोण ओ एन क्यू, 90 डिग्री है यहाँ से। ठीक है, रचना से कोण ओ एम क्यू बराबर है कोण ओ एन क्यू बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, रचना से ये आपका एंगल हो गया। और अभी हम लोग प्राप्त किए हैं समीकरण थर्ड से क्यू एम बराबर क्यू एन। समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण थर्ड से क्यू एम बराबर क्यू एन, ये आपका हो गया साइड हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एस ए एस अभिगृहित से एस ए एस जो भुजा कोण भुजा अभिगृहित था, अभिगृहित से भुजा कोण भुजा अभिगृहित था, बाकी सब पर था। तो भुजा कोण भुजा अभिगृहित या एस ए एस अभिगृहित से त्रिभुज ओ एम क्यू सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ओ एन क्यू के, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ एन क्यू के। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज के ओ एम क्यू और ओ एन क्यू सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं CPCT रूल से। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा कोण लिखे हम यहाँ पर, कोण एम क्यू ओ बराबर हो जाएगा कोण एन क्यू ओ। तो इसलिए कोण एम क्यू ओ बराबर हो जाएगा कोण एन क्यू ओ, ये आपका हो जाएगा CPCT रूल से। तो यही सिद्ध करना था, लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ, या यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो है, अतः क्यू से होकर जाने वाला जो व्यास है, क्यू से होकर जाने वाला व्यास जो है, व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। तो जाने वाला व्यास जो है कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब अगले क्लास में 24 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।